ये देखिए मेरे दोस्त, क्लास 8 का एनसीईआरटी मैथ का जो है न्यू बुक है और इसमें जो है हम आज करने वाले हैं प्रश्नावली 2.2 का जो है, जिस चैप्टर का नाम है एक चर वाले रेखिक समीकरण। संपूर्ण क्वेश्चन करेंगे मेरे दोस्त, एक एक करके। यकीन मानिए अगर यदि आप पूरी क्लास जब देख लीजिएगा तो एक भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत होने वाला नहीं है। आइए बिना देर करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहां पर ये जो है समीकरण दिया है, इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो चर राशि है ना उसको हम एक साइड कर लेंगे और जो अचर राशि है उसको हम एक साइड कर देंगे। तो देखिए चर राशि क्या होता है, ABCD का जो है कोई भी लेटर अगर लगा रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, मेरा चर राशि होगा। और गिनती की संख्या में कोई भी संख्या रहेगा तो वो क्या होगा, अचर राशि होगा। देखिए यहाँ पर चर राशि जो है ना उसको एक साइड कर लीजिए। तो देखिए x/2 है तो लिख लीजिए x/2। फिर देखिए और कहीं है, हाँ बराबर के उस साइड है, इसको जब बराबर के इस साइड लाएंगे तो मेरे दोस्त क्या हो जाएगा, x/3 हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। उसके बाद बराबर और 1/4 है तो 1/4 दीजिए। और यहाँ देखिए बराबर के इस साइड है ना बिना x वाला, उसको उस साइड करेंगे तो प्लस में 1/5 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इधर माइनस में है। चलिए अब इसका क्या कीजिए, भिन्न का जोड़ कर लीजिए, क्योंकि क्या है ये अंश बट्टा हर, यानी कि भिन्न के रूप में दिया है ना जी। इसको जो है भिन्न का जोड़ कर लीजिए। 3 और 2 का जो है एलसीएम हो जाएगा 6 और यहाँ हो जाएगा 3x माइनस 3 दूना 6 यानी कि 2x बराबर। और इसका कीजिए 5 चौके 20 तो हो जाएगा यहाँ पर 5 + 4 हो जाएगा। चलिए 3x में से 2x गया तो एगो x बचेगा बट्टे 6 बराबर 5 4 कितना हो गया 9/20 हो गया। और इसको कोना कोनी गुना कीजिए, यानी कि तिर्या गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा 20x बराबर 9 चौके ना कितना हो जाएगा 9 छाके 54 हो जाएगा। कीजिए x बराबर अगर करे तो 54 बट्टे में कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। अगर ये 20 को हम जब काटेंगे 2 से काटिए 10 बार में, इधर कट आपको 27 बार में। चलिए तो x बराबर मेरा क्या निकल गया 27/10, यानी कि x का वैल्यू मेरा क्या निकल गया 27/10। इसी प्रकार से जो है ना हम अगला क्वेश्चन बनाते हैं। ये हम 2 नंबर का क्वेश्चन बनाते हैं। 2 नंबर का है क्वेश्चन n/2 माइनस 3n/4 प्लस 5n/6 बराबर 21। अब यहाँ पर देखिए आप थोड़ा गौर कीजिए, जो भी n वाला है ना सब एक ही साइड है और जो बिना n वाला है यानी कि अचर राशि है वो उसी साइड है। तो डायरेक्ट इसका क्या करते हैं मेरे दोस्त, एलसीएम ले लेते हैं। 2 4 6 का अगर यदि हम एलसीएम निकाले तो एलसीएम मेरा दोस्त 12 आ जाता है। अब कीजिए इसको 2 से भाग दीजिए 6 बार में तो यहाँ हो जाएगा 6n माइनस 4 तिहाई 12 3 बार में, फिर उसके बाद हो जाएगा 3 तिहाई 9 प्लस अब 6 दूना 12 2 बार में, 2 से 5 को गुना करेंगे तो 5 दूना 10n बराबर कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। अब इसको कीजिए, यहां पर देखिए तो 10 6 16n, 16n में से जब 9n जब चल जाएगा मेरे दोस्त तो कितना बचेगा, 16n में से 9n गया तो कितना बचेगा जी 7n बचेगा। 7n बट्टे 12 बराबर कितना हो गया 21। इसके बट्टे में जब कुछ नहीं है मेरे दोस्त तो क्या है 1 है, और इसको तिर्यक गुना कीजिए तो कोना कोनी गुना क्या हो जाएगा 7n बराबर कितना हो जाएगा 21 गुना 12 हो जाएगा। चलिए n बराबर अगर यदि हम लिखे तो 21 गुना 12 बट्टे 7 में आ जाएगा, बट्टे में 7। अब कीजिए इसको 7 का 7 7 तिया 21, दिस सिंपल n का वैल्यू मेरा कितना निकल गया 12 तिया 36, n का वैल्यू मेरा कितना निकल गया 36। चलिए इसी तरीका से जो हम अगला 3 नंबर का क्वेश्चन करेंगे, लेकिन बोर्ड पे जो है उतना जगह तो है नहीं मेरे दोस्त। चलिए अब हम 3 नंबर का क्वेश्चन जो है हम बनाते हैं। अब 3 नंबर का क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर देखिए जो x वाला है ना उसको एक साइड कर लीजिए और जो बिना x वाला है उसको एक साइड कर दीजिए। देखिए x वाला है तो पहले x वाला लिख लीजिए, उसके बाद ये बिना x वाला है इसको छोड़ दीजिए। उसके बाद लिख लीजिए माइनस 8x/3। और देखिए कहीं x वाला है यहां पर है जी इधर, लेकिन क्या है माइनस में है, बराबर इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्त प्लस में 5x/2 हो जाएगा। और नहीं है ना जी तो बराबर दे दीजिए, तो बराबर के बाद क्या है 17/6। और यहाँ देखिए बिना x वाला है तो उसको उस साइड ले जाएंगे तो माइनस में कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर मेरे दोस्त
इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो क्या है, एक है। अब तीनों का जो है ना आप एलसीएम ले लीजिए। क्या ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिए। अगर यदि 3 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा। तो कीजिए क्या हो जाएगा यहाँ पर 6x माइनस 3 दूना 6, 2 बार में 2 8 16x प्लस, अब 2 से भाग दीजिए 3 बार में, 3 को 5 से गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा 15x बराबर। और यहां पर भी जान इसका एलसीएम ले लीजिए। तो 6 एक का एलसीएम 6 और यहां हो जाएगा 17 माइनस कितना हो जाएगा 7 6 के 42 हो जाएगा। चलिए अब क्या हो जाएगा यहां पर देखिए, यहां पर तो क्या है, यहां पर देखिए -16 प्लस 15 क्या बचेगा -x। देखिए -16x और प्लस 15x तो -x बचेगा। -x में से जो है 6x जो है चल जाएगा, यानी कि 6x और -1x कितना बचेगा यहाँ पर 5x बटा 6 बराबर। अब जो है ना इसको घटाइए आप, तो घटाने के बाद जो है कितना बचेगा यहाँ पर 17 में से जब 42 घटाएंगे तो कितना होगा, यहाँ पर 12 में से 7 गया तो 5 और यहां पर हो जाएगा 3, 3 में से 1 गया तो 2 बटा 6। अब यहां पर देखिए 5 5 से इसको काट दीजिए तो क्या बचेगा मेरा 5x बराबर। देखिए यहां पर जब गुना में रहता है ना तो ऊपर नीचे जाने तो कोना कोनी कटता है। अगर यदि जब यहां बराबर में रहता है तो नीचे नीचे ऊपर ऊपर कट जाता है मेरे दोस्त, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो क्या हो जाएगा मेरा 5x बराबर 25, दी सिंपल है। x बराबर क्या हो जाएगा मेरा 25 बटा 5। अगला क्वेश्चन हम 4 नंबर का बना लेते हैं। देखिए यहां पर तो इधर उधर कुछ होगा नहीं, डायरेक्ट इसका क्या कर लीजिए, यहां पर कोना कोनी गुना कर लीजिए। तो अगर यदि तिर्यक गुना करेंगे 5 से इसको गुना कीजिए x को, तो 5x माइनस 5 को 5 से करेंगे तो 25 बराबर। अब 3 से कीजिए तो 3x फिर 3 तिहाई माइनस 9। अब कीजिए यहां पर 5x है, अब यहां पर 3x को जब इधर करेंगे तो माइनस में 3x बराबर -9 है, और उसको जब उस साइड करेंगे तो प्लस में 25 हो जाएगा। नहीं हो जाएगा जी हो जाएगा। अब इसको कीजिए 5x में से 3x करेंगे जब घटाएंगे तो कितना बचेगा 2x बराबर कितना हो जाएगा। अगर यदि हम -9 प्लस 25 यानी कि 25 में से जब इसको 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा मेरा 16 बचेगा। तो दी सिंपल है x बराबर क्या हो जाएगा 16 बटा 2, 2 8 16। दी सिंपल है x बराबर कितना निकल गया मेरा 8 आ गया। चलिए अब जो है ना हम 5 नंबर का क्वेश्चन बनाते हैं। यहां पर देखिए ये भी टर्म टी वाला, ये भी टर्म टी वाला, और जो है ना टी वाला एक उधार है, इसको ही सेट कर लीजिए। टी को क्या हो जाएगा 3t माइनस 2 बटा 4 माइनस 2t प्लस 3 बटा 3। उसको जब इस साइड लाएंगे तो प्लस टी हो जाएगा बराबर 2 बटा कितना हो जाएगा जी 3 हो जाएगा। चलिए अब इसको जब तीनों कैल्शियम ले लीजिए, इसका बटा कुछ नहीं है तो 1 है। चलिए तीनों कैल्शियम लीजिए तो 4 तिहाई 12 आ गया। अब गुना कीजिए भाग दीजिए 4 तिहाई 12, 3 बार में 3 से गुना हो जाएगा कितना में 3t माइनस 2 में हो जाएगा। फिर माइनस भाग दीजिए इसको 3 चौके 12 4 फिर इंटू 2t प्लस 3 गुना हो जाएगा जी। चलिए प्लस क्या हो जाएगा 12 हो गया और इधर गुना टी हो जाएगा तो कितना हो गया 12t बराबर 2 बटा 3 हो गया। चलिए अब यहां पर देखिए गुना कीजिए तो 3 तिहाई 9t माइनस 3 दूना 6 माइनस 4 दूना 8t माइनस प्लस माइनस माइनस में जी। चलो 4 तिहाई 12 प्लस 12t बटा 12 तो बराबर क्या हो जाएगा 2 बटा 3। चलिए अब इसको ध्यान देखिए 9t और माइनस टी माइनस 8t, तो 9t में से 8t जाएगा तो कितना टी बचेगा 1t बचेगा। 1t और 12t जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा 13t हो जाएगा। अब यहां देखिए -6 माइनस 12 कितना हो जाएगा जी -18 बटा कितना है 12 बराबर 2 बटा 3। इसको काटिए, काट भी सकते हैं, 2 का 3 का 3 और 3 चौके 12। चलिए अब यहां पर जो है आप देखिए कैसे कटा। अगर यदि जब गुना में रहता है तो ऊपर नीचे कटता है या नहीं तो कोना कोनी कटता है। अगर यदि जब बराबर में जब रहता है मेरे दोस्त तो नीचे नीचे और ऊपर ऊपर आराम से कट जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए
अब इसको कीजिए तो कोना तिर्यक गुना कीजिए। अब यहां पर जो है इसको यहां कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा मेरा, तिर्यक गुना कीजिए तो यहां तो 1 बचा, तो अब 1 से गुना कीजिए तो 13t - 18 बराबर क्या हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा। चलिए दी सिंपल है, 13t बराबर 8 प्लस उधर गया तो 18 हो जाएगा प्लस में, तो t बराबर क्या हो जाएगा 18 8 26/13, यानी कि 13 दूना 26। दी सिंपल है, t का वैल्यू कितना निकल गया मेरे दोस्त, 2 आ गया। यही मेरा राइट आंसर हो गया। अब जो है यहाँ पर एक क्वेश्चन 6 नंबर का और बच गया है, इसको हम अगले वीडियो में जो है बताने का प्रयास करेंगे। अगर यदि यहां तक समझ में आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगर यदि आपका अन्य जो है अगर कोई भी क्लास होगा तो सबसे पहले आप सभी के पास पहुंच सकेगा।